तो आज 15 जनवरी है और आइए 15 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लें। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि आज यानी 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया या जो दस्तावेज या विजन जारी किए गए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश को हर मौसम और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए स्मार्ट ट्रस्ट बनाने के उद्देश्य से मिशन मौसम की शुरुआत की। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मिशन की शुरुआत की गई? तो मिशन मौसम की शुरुआत की गई। हम आगे बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम संबंधी अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी किया। तो ये भी प्रश्न उठता है कि इस दौरान कौन सा दस्तावेज जारी किया गया? तो IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी किया गया। उन्होंने IMD के स्थापना दिवस के अवसर पर स्मारक सिक्के भी जारी किए। तो ये तीन चीज हुआ कि मिशन मौसम की शुरुआत की गई, IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी किया गया और स्मारक सिक्के भी जारी किए गए। अब हम लोग बात करते हैं मिशन मौसम के बारे में। तो मिशन मौसम IMD की भविष्यवाणी, मॉडलिंग और सूचना प्रचार की क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। भविष्यवाणी, मॉडलिंग और सूचना प्रचार की क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मिशन के पहले 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन रडार, सैटेलाइट और हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर शामिल है। तो इसमें किसकी चीज का उपयोग किया जाएगा मिशन मौसम में? नेक्स्ट जनरेशन रडार, सैटेलाइट और हाई परफॉर्मिंग सुपर कंप्यूटर शामिल है, जिनका उपयोग किया जाएगा। इससे देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। और जो IMD विजन 2047 है, IMD विजन 2037 है, उसमें भी ये है, वेदर मॉनिटरिंग है और ये प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने का जो है वो भी शामिल है। प्रभाव से संबंधित से निपटने का जो तरीका है वो भी शामिल है। IMD विजन 2047 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने का तरीका और वेदर मॉनिटरिंग ये सब शामिल है। आज का दूसरा पॉइंट है चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के बारे में। तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने 19 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने वाले ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रतिष्ठित सफेद जैकेट, यहाँ कीवर्ड है सफेद जैकेट, का अनावरण किया। यह जैकेट चैंपियंस ट्रॉफी के विजेताओं को दिए जाने वाले सम्मान का प्रतीक है। यह जैकेट चैंपियंस ट्रॉफी के विजेताओं को दिए जाने वाले सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के विजेताओं को कौन सा जैकेट दिया जाता है? तो किस रंग का जैकेट दिया जाता है? सफेद रंग का जैकेट दिया जाता है। इस सफेद रंग के जैकेट का अनावरण किसने किया? तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान वसीम अकरम ने किया। और 19 फरवरी 2025 से जो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है, उसका आयोजन पहले सिर्फ पाकिस्तान को करना था, लेकिन भारतीय टीम ने जब पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, तो अब हाइब्रिड मोड में पाकिस्तान और UAE में ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा, जहां बाकी देशों के जो मैच होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन भारत के मैच UAE में खेले जाएंगे। आज का तीसरा पॉइंट है बेंगलुरु के स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा
जो स्टार्टअप कंपनी है कहाँ की है? बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है। बेंगलुरु के स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा के प्राइवेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो यह भारत का पहला प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट है जिसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो किस कंपनी का सैटेलाइट है? भारत का पहला कंपनी कौन है जिसके सैटेलाइट को प्राइवेट कंपनी जिसके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? तो दिगंतरा। दिगंतरा कहाँ की कंपनी है? स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलुरु की है। दिगंतरा का स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग SCOT 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम होगा, अंतरिक्ष में ट्रैक करने में सक्षम होगा। इसे कैलिफोर्निया के बैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दिगंतरा का स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग SCOT 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को स्पेस में अंतरिक्ष में ट्रैक करने में सक्षम होगा। इसे कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का पहला प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट है SCOT जिसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। ये दिगंतरा कंपनी का है। दिगंतरा बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है। अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह सैटेलाइट अहम भूमिका निभाएगा। कौन? SCOT। जो दिगंतरा का SCOT सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह सैटेलाइट अहम भूमिका निभाएगा। पृथ्वी के चारों की कक्षाएं उपग्रहों के साथ साथ अंतरिक्ष मलबे से भरी हुई हैं। पिछले महीने इसरो की कक्षा में मार्ग में ऐसे मलबों की अधिकता के कारण स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग को 2 मिनट के लिए टालना पड़ा था। कम से कम 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान पर मलबे के एक टुकड़े का हल्का प्रभाव भी घातक साबित हो सकता है। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कितना घातक प्रभाव डाल सकता है कि कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया में एक वायुयान से ये टकराया था, एक बर्ड टकराया था और वायुयान क्षतिग्रस्त हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कई यात्री मारे गए थे। और उससे कई गुना अधिक ये होता है अंतरिक्ष यान का गति होता है। इसमें छोटा सा भी अगर टुकड़ा टकराता है तो बहुत ही खतरनाक प्रभाव उस पर साबित हो सकता है। आज का चौथा टॉपिक है IIT से संबंधित, IIT अबू धाबी से संबंधित। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अबू धाबी वर्ष 2025-26 के शिक्षण सत्र से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कार्यक्रम शुरू कर रहा है। IIT अबू धाबी मतलब भारत से बाहर जनवरी 2024 में अपनी स्थापना के बाद से IIT दिल्ली अबू धाबी में शुरू होने वाला यह तीसरा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है। तो यहाँ ये मालूम चलता है कि जनवरी 2024 में IIT दिल्ली अबू धाबी शुरू किया गया था। मतलब IIT दिल्ली का कैंपस है अबू धाबी में। ये इंपॉर्टेंट है कि अबू धाबी का IIT जो है किससे संबंधित है? तो IIT दिल्ली से संबंधित है। इसके साल 2024 में हुई थी और इस सत्र से ये 2025-26 के सत्र से इसमें केमिकल इंजीनियरिंग की भी बीटेक कार्यक्रम की पढ़ाई शुरू होगी।